खुदा का एक खादिम जिसके बाबत खुदा खुद गवाही दे रहा है, और उसकी जिंदगी के अंदर एक ऐसी आंधी आई, एक ऐसा तूफान आया कि सब कुछ पल भर में नाश हो गया। बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और उसके मित्र आए और उससे बातें करने लगे और कुछ अपने आप को इस बात को बताने लगे कि शायद अय्यूब, तूने कुछ पाप किया है, तूने कुछ अधर्म किया है जिसका फल तुझे भोगना पड़ रहा है। कई बार दुनिया हमारे ऊपर इसी तरीके से उंगली उठा देती है, लेकिन खुदा का कलाम तो इसी बात को बता रहा है ना। निकालिए अय्यूब की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका 6वां पद। अय्यूब के जब मित्र आए और उनसे बातें करने लगे तो सबसे पहली जो संवाद किया, जो सबसे पहली बातें करी, वो एलीपज ने की, तेमानी एलीपज ने। निकालिए मेरे साथ अय्यूब उसका 5वां अध्याय और उसके 6वें पद से। यहां लिखा है, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती है। कभी देखा आपने धूल से विपत्ति आ रही है? हम अपने घर में बैठे थे, अचानक छत ढह गई, अचानक सब कुछ बर्बाद हो गया, अचानक सब कुछ नाश हो गया। बैल चले गए, गधैयां चली गई, ऊंट चले गए, सारा माल असबाब सब कुछ आंधी में उड़ करके चला गया। कहां से आ रही है विपत्ति? धूल से उत्पन्न नहीं होती और ना कष्ट भूमि से उत्पन्न होता है। कभी देखा आपने जंगली झाड़ियां कैसे निकलती हैं? अपने आप स्वतः निकल रही हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई तो कारण है। विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और ना कष्ट जमीन से उगता है, परंतु जैसे चिंगारी ऊपर की ओर उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ। क्या कोई यहां पर ऐसा बैठा है जो कह सकता हो अपनी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आई, कभी कोई दुख नहीं आया, कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा? क्यों? खुदा ने इन बातों को हमारी जिंदगी में रखा है कि टक्करें तो लगेंगी, आंधियां तो आएंगी, थपेड़े तो लगेंगे, चिंगारियां जैसे ऊपर की ओर उड़ जाती है। कभी देखा आपने अगर झाड़ी जल रही हो तो चिंगारी कहां उठती है? ऊपर की ओर जा रही। यह एक तुलना है मनुष्य के जीवन के इन कष्टों की, इन तकलीफों की, कि जैसे चिंगारियां ऊपर की ओर उठती हैं। हर एक चीज गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर गिरती है, लेकिन फिर भी जब आग जलती है तो जो चिंगारी उड़ रही है वो ऊपर की ओर जाती है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर काम नहीं कर रहा है। वो चिंगारी ऊपर क्यों जा रही है, नीचे क्यों नहीं जा रही है? वैसे ही वो पल भर में राख होकर के उसका वजूद खत्म हो जाता है और जमीन पर गिर जाती है, खत्म हो जाती है। वैसे ही ये दुख और मुसीबत और पीड़ाएं भी मनुष्य के जीवन में एक रात के समान आती हैं और उसके बाद फिर वो चली जाती हैं। और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ कारण है, और यह है पाप का परिणाम। वो पाप जो आदि में किया गया, क्योंकि जब पाप हुआ तो परमेश्वर ने कहा कि अब से भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू इसकी उपज दुख के साथ खाया करेगा। ये स्वाभाविक है, ये सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल है कि मनुष्य के जीवन में कष्ट है। इसके मतलब मसीही जीवन में भी कष्ट है, मसीही जीवन में भी तकलीफें हैं, मसीही जीवन में भी दुख हैं। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि मसीही जीवन में ज्यादा दुख है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की राह पर चल रहे हैं तो उसका कलाम बताता है जितने मसीह के संग जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। दुखी नहीं, सताव भी है। इसका भी एक कारण है।
लिखा है सभोपदेशक की पुस्तक, निकालिएगा, उसके 7वें अध्याय और उसके 14वें पद के अंदर। क्यों है ये सुख और दुख, क्यों है अब हमारे जीवन के अंदर? दोनों को परमेश्वर ने एक संग रखा है। अगर दुख आया है तो उस सुख की अनुभूति तभी होगी जब दुख में से निकल करके जाएंगे। सुबह का एहसास हमें तभी होगा जब हम रात में से निकल करके जाएंगे, जब हम उस वीरानी में से होकर के निकल करके जाएंगे। तभी तो खुदा का खादिम कहने लगा, और हम भी अपनी जुबान से इस बात को कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। लेकिन फिर भी तो एक समय तो ऐसा आता है कि जब वो रोने की तराई में भी हमें ले जाता है, लेकिन वहां पर भी वो हमारे संग संग रहता है। यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। सुख के दिन सुख मान, क्या मतलब है? कुछ समझ में आया आपको? देखिए, मैंने उर्दू में जब इसे पढ़ा तो वहां लिखा है, एक बाल मंदी के दिन खुशी में मशगूल हो। जब एक बाल मंदी आती है, जब प्रोस्पेरिटी आती है, जब खुशियां आती हैं, जब जिंदगी के अंदर ऐसा माहौल होता है कि हम जश्न करते हैं, तब उस समय आंसू बह रहे हैं क्या? जश्न में आंसू बह रहे हैं? बोले नहीं, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन में सोच। एक बाल मंदी के दिन खुशी में मशगूल हो, पर मुसीबत के दिन में सोच। और आगे लिखा है, परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग क्यों रखा है? लिखा है उर्दू ज़बान में, खुदा ने इसको उसके मुकाबिल रखा है। दोनों आमने सामने हैं, दोनों एक साथ हैं, ताकि मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना बुझे। उर्दू जुबान में लिखा है, ताकि इंसान अपने बाद की किसी बात की दरियाफ्त ना कर सके। क्यों खुदा बाप, मेरे ही साथ क्यों? ये विपत्ति मेरे ही संग क्यों आई? अय्यूब के जीवन के अंदर जब विपत्ति आई तो उसकी पत्नी के ख्याल में यही आया कि अरे क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा? अरे परमेश्वर को कोस, अगर मरता है तो मर जा। तो अय्यूब ने क्या जवाब दिया? अरे कैसी मूड स्त्री, कैसी बात है, हिम्मत तो उसकी भी नहीं हुई कि उसको बोलते मूड स्त्री कैसी बातें करती है। क्या जिस खुदा से हम सुख लेते हैं, क्या दुख ना लें? जब दुख आता है हमारे जीवन के अंदर, जब पीड़ा आती है हमारे जीवन के अंदर, तब हमको लगता है खुदा बाप क्यों, हम ही क्यों हैं? संसार में इतने लोग हैं, देखिए कितने खुश हैं, कितने फ्लरिश हैं, कितने सरफराज हैं, हम ही क्यों आंसू बहा रहे हैं, हम ही क्यों दुख में? मैं आपको आज की सुबह उत्साहित करना चाहता हूं, अपने आप को मिला करके। हम में से कोई ऐसा नहीं है जैसे दुखों में से, उस वादी में से होकर के ना गुजरना पड़े, लेकिन खुदा ने इसी बात को रखा है दोनों को एक साथ, ताकि कोई इस बात की जो उसके बाद में होने वाली है उसकी दरियाफ्त ना करे। खुदा बाप क्यों तूने मेरे संग ऐसा क्यों कर दिया? मैं आज आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए। क्रूस उठाना कोई आसान बात नहीं है। क्रूस उठाने की का मतलब है दुखों में से होकर के गुजरना। मैं आगे आपको बताऊंगा। और कई बार हम इन जब दुखों में से होकर के गुजरते हैं तो कुड़कुड़ाते हैं। हुआ क्या? इजरायली कौम इसी बात को नहीं समझ पाई, जबकि खुदा ने उसकी आवाज को, उनके दुखों को स्वर्ग से सुना और उसने कहा कि अब मैं उतर आया हूं कि अपने लोगों को उस गुलामी में से छुड़ा करके मैं उस देश में ले जाऊं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मैं उन्हें एक उस मुल्क में ले जाऊं जिसके लिए मैंने उन्हें तैयार किया, मैंने ठाना है कि मैं उन्हें उस जगह पर लेकर के जाऊं। लेकिन हुआ क्या? गिनती की पुस्तक उसका 14वें अध्याय और पहले पद से लेकर के 3 पद तक लिखा हुआ है, और तब बड़ी भीड़ जो थी वो उन परिस्थितियों में जब वो उसमें पड़े तो कुड़कुड़ाने लगे,
भला होता कि हम मिस्र की गुलामी में से ही निकल करके आ रहे हैं, और हम भी जो खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं, जिसने हमारे लिए स्वर्ग को छोड़ा और इस पृथ्वी पर आकर के हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया और हमें छुटकारा दिया, हमें अपने लहू से शुद्ध करके हमें एक अपनी पवित्र जाति बना लिया, अपने लोग बना लिया, अपनी संतान बना ली। जब हमें दुखों में से होकर के गुजरना पड़ता है, तब हम भी कई बार कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम भी बड़बड़ाने लगते हैं, हम भी अपने कंप्लेन को खुदा के आगे करने लगते हैं। भला होता कि हम मिस्र में मर जाते, कि जंगल में यहोवा हमको क्या तलवार से मारने के लिए ले आया। हुआ क्या था मालूम है? लिखा हुआ है कि अगर इसके 13वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा से बातें करी और उससे कहा कि मैं इजराइलियों को वो देश कनान मुल्क में देने पर हूं, और तू वहां पर भेदियों को भेज करके और उन मालूम कर कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनके कद काठी कैसी है, वो किस तरीके के दिखते हैं, को मालूम कर। खुदा को तो मालूम है ना सारी चीज़ें। और उसने कहा कि ऐसे इजराइल के उन गोत्रों में कैसे उन प्रधानों को, प्राचीनों को ले करके उनके अनुसार, एक एक के अनुसार तू भेज। तो मूसा ने क्या किया, उन गोत्रों में से, इजराइल के कितने गोत्र? 12 गोत्र, उनमें से उसने उन प्रधानों को लिया और उस देश कनान में भेजा। और जब वो वहां पर पहुंचे, गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसके 18वें और 19वें पद को पढ़िएगा। तब वे उस देश में पहुंचे और उन्होंने क्या किया कि डाली में वो जो दाख की जो बारी में से उन्होंने दाख के गुच्छों को उठा लिया और लाठी पर लाद करके उसे चले। उन्होंने अंजीर भी ले ली, अनार भी ले लिए और ले करके वो चले। और उन्होंने मूसा से ये कह करके वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए थे, और सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज भी बहुत अच्छी है, लेकिन परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। अब देखिए यहां पर शुरू हो रहा है निराशा की बात। उस देश के लोग बलवान हैं और उसके गढ़ बहुत हैं और बहुत बड़े हैं, और हमने अनाक वंशियों को भी देखा है। लेकिन उनमें से एक जिसका नाम था कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप करने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ करके उस देश को अपना लेंगे। इजरायली बाकी 10 की तो बात सुन रहे हैं, लेकिन जब ये कालेब और यहोशू जब बातें कर रहे हैं तब इनकी बात को समझ नहीं आ रहा है। उन 10 की तो बात सुन रहे हैं। कई बार हम भी उन निराशा की बातों में, इन निराशा की परिस्थिति में हम उन लोगों की बातें सुनते हैं जो सच्चाई नहीं होती है। और परमेश्वर हमको यही बताना चाहता है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होते हैं, अरे अगर हम बलवान हैं और बलवान से बलवान जीत लेता है तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है। अरे हम निर्बल हैं। तभी तो कालेब कहने लगा प्रजा के लोगों को चुप करा कर, अभी चढ़ के उस देश को अपना लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसे करने की शक्ति है। आप भी कहिएगा अपनी उन परिस्थितियों में निस्संदेह हमें उन पर जयवंत होने की शक्ति है। किसके नाम से? यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे उन पर जय को प्राप्त करने की शक्ति है। और आगे कहने लगा, पर जो पुरुष उसके संग हो लिए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। ये बातें सुन करके इजरायली थरथराने लगे। वो कहने लगे, अरे भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। अरे क्या परमेश्वर हमें यहां तलवार से मरवाने के लिए ले आया है? परेशानियां, दुख, मुसीबतें कई बार जब हमारी जिंदगी में आती हैं तो हम कंप्लेन करते हैं, ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती हैं आंधियां तो कर उसका खैर मकदम। आंधियां आती हैं, उसका खैर मकदम करो, वेलकम करो। यस, हम तुझ पर जयवंत हो जाएंगे। तूफान ही से तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। अरे तूफान से लड़ने के लिए तुम्हें गढ़ा है। खुदा के लोगों,
इस कमजोरी के हालात में, इस बीमारी के हालात में, उस परेशानी के हालात में तुम्हारी आंखों से आंसू ना बहे, बल्कि इस बात को कहे, अरे परमेश्वर की सामर्थ से हम इन सब चीजों पर जयवंत हो जाएंगे। इन बीमारियों पर, इन उदासी पर, इस परेशानियों पर हम खुदावंद के नाम से, हम यीशु नाम से हम जय को हासिल करने वाले हो सकेंगे। क्या तरीका है, क्या तरीका है। वापस आइए अय्यूब की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 8वें पद को। कई बार उस निराशा के या उस कंप्लेन के या उस सलाह के बीच में भी कुछ सलाह तो बहुत अच्छी होती है। अय्यूब 5वां अध्याय 8वां पद मेरे साथ पढ़िएगा। परंतु मैं तो ईश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। अरे इस परिस्थिति में जब आंसू बह रहे हैं, जब लग रहा है अरे हम तो तलवार से मार दिए जाएंगे, पौलुस और सिलास भी भजन गा रहे हैं। पतरस के पास फसली पर हाथ मार करके दूत ने कहा, उठ बाहर निकल, क्योंकि तुझे अभी एक बहुत बड़ी सेवा करनी है। कलीसिया लौ लगा करके दुआ कर रही है। जब वो उस जगह पर पहुंचा तो खिड़की में से दासी ने झांक करके देखा, लोग कह रहे हैं दुआ कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं निराशा की बात फिर भी है। कह रहे नहीं, वो उसका दूत होगा। खुदा कुछ भी कर सकता है, खुदा सब कुछ कर सकता है, परंतु मैं तो यहोवा ही को खोजता रहूंगा। क्या है मतलब यहोवा को खोज लेना? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसकी शरण में आ जाओ, उसके पंखों की शरण में आ जाए, उसकी हुजूरी में आ जाओ। उससे कहो ना आ करके अपनी समस्याएं। डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल में हैं, कितने लोग आते हैं जो सिर्फ डॉक्टर की ओर निगाह कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप बचा लीजिए। मुझे याद है मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ जबलपुर में। मैंने उसके भाई को डॉक्टर के कदमों पे गिर करके गिड़गिड़ाते सुना, डॉक्टर साहब किसी तरीके से बचा लो। डॉक्टर भी तो हाड़ मांस का इंसान है। उसकी विद्या सिर्फ दवाइयों तक ही है, उसकी विद्या चंगाई तक नहीं है, कुदरत में नहीं है। उसको चंगा करने की, उसको जिंदा कर देने की कुदरत उसके पास नहीं है। कई बार हम भी ऐसी परिस्थितियों में इंसान की तरफ अपनी निगाहों को लगाते हैं, इस पीड़ा में, उस दुखों में, परंतु जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। कोविड के दौर में से आप गुजरे होंगे, आपने देखा होगा किस तरीके से परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर उस महामारी में भी आपको खिलाया है, उसमें से निकाल करके आपको ले करके आया है। क्योंकि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ ठहरा है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और जितनों उसके ऊपर दृष्टि करी है, उनके चेहरे कभी काले नहीं हुए हैं। मेरी दुआ है कि आज यहां बैठा हर एक शख्स, क्योंकि हम इंसानी जामे में जब तक हैं तब तक हमें इन दुखों में से होकर के गुजरना पड़ता है, हम कभी भी कंप्लेन ना करें, बल्कि मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा। सिर्फ करना यही है कि परंतु मैं तो यहोवा ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा, अपने मामले जिसको हम नहीं जानते उसके हाथ में अपना फैसला दे देते हैं। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है तिमुथियुस की पत्री में, 2 तिमुथियुस 1 अध्याय और 12वां पद, इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं जिसकी मैंने प्रतीति की है, जिसका मैंने यकीन किया है, उसे मैं, आप कह सकते हैं उसे मैं, क्या आप उसे नहीं जानते? आप अपने वकील को नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते कि आपकी ओर से कौन लड़ता है? क्यों दाऊद खड़ा हो गया गोलियत के सामने और कहने लगा कि तू भाला और सांग लिए हुए मेरे सामने आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा की ओर से आता हूं, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। मालूम है यिर्मयाह 51:36 के अंदर लिखा हुआ है कि मैं तेरा वकील होकर के, पढ़िएगा इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, 51:36, यिर्मयाह 51:36, मैं तेरा वकील होकर के तेरी ओर से लड़ूंगा।
अरे आप जानते हैं उसको, अपना मुकदमा उसके हाथों में दे दीजिए ना। तेमानी यही तो कह रहा है, मैं अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथों में दे दूंगा। हालेलुया। इन परिस्थितियों पर जय प्राप्त करने का एक ही तरीका है, मुकदमा खुदा के हाथों में दे दो। खुदा के हाथों में दे देंगे तो होगा क्या, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उनके चेहरे कभी लज्जित नहीं हुए। एक स्त्री जो सताई जा रही थी, जो पीड़ा में थी, जिसकी आंख में आंसू बह रहे थे, रोज उसकी सौत उसको चिढ़ाती थी और चिढ़ा करके उसको ताना देती थी, और वो आई एक दिन परमेश्वर के मंदिर में आई और आकर के खुदा से दुआ करने लगी। एली याजक वहां पर बैठा था, उसने कहा कि तू अब तक क्यों नशे में है? अरे अब तो दिन पहर चढ़ गया है, तू नशे में है? उसने कहा मैं तो दुखियारी हूं, मैं दुखियारी हूं, मैंने नशा नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर मेरी ओर दृष्टि करे, अगर मेरी दुआओं को सुन ले और मुझे भेंटा दे तो मैं इसे उसके चरणों में रख दूंगी। और लिखा है तब एली ने कहा जा परमेश्वर तेरे मन की मुराद को पूरा करे। और खुदा का कलाम बताता है कि परमेश्वर ने निश्चित समय पर उसे बेटा दिया, और दान से लेकर के बरशेबा तक लोग जान गए कि शमूएल नबी ठहरा है। अपने मुकदमे को खुदा के हाथों में रख दें, अपने मसलों को खुदा के हाथों में रख दें। जब मसलों को खुदा के हाथों में रख देंगे तब होगा क्या, जय आपकी है। हालेलुया, जय आपकी है। आखिरी बात बता करके जल्दी से खत्म करूंगा। दूसरा इतिहास 14वां अध्याय निकालिएगा, उसके 7वें पद से पढ़ना शुरू कीजिएगा। ये आसा राजा कह रहा है, ये यहूदा का बादशाह है, ये राजा है, और कह रहा है देखो आओ हम इन नगरों को बसाएं, शहरपना गढ़ फाटकों के पल्ले बीड़े बनाएं। देश अब हम तक हमारे सामने पड़ा है क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। तेमानी क्या कह रहा है, आओ मैं तो अपना मुकदमा अपने परमेश्वर पर छोड़ दूंगा, मैं तो उसी को खोजता रहूंगा, मैं तो उसी के शरण में बैठा रहूंगा। वो कह रहा है अब तक ये देश पड़ा हुआ है और अपने परमेश्वर यहोवा की खोज करने के कारण उसने चारों ओर से हमें विश्राम दिया है। तब उन्होंने उस नगरों को बसाया और कृतार्थ हुए। आगे लिखा हुआ है फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वाली एक सेना थी। देखिएगा, सेना थी और उनमें से 3 लाख पुरुष, बिन्यामीन में फरी रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000 सब शूर थे। यानी कुल मिलाकर के सेना कितनी हुई, 3 लाख और 2,80,000, 5,80,000 की सेना किसके पास, आसा के पास। और उससे युद्ध करने के लिए एक कूशी जिसका नाम जेरह था वो निकला और उसके पास भी सेना थी। और उसकी सेना कैसी थी, इसके 10वें पद को पढ़िएगा, 9वें पद को। और उसके विरुद्ध, और आसा के पास कितनी थी, 5,80,000, और इसके पास 10 लाख, यानी 4,20,000 ज्यादा हैं जेरह के पास। तो दुनियावी तरीके से जय किसकी होगी, जिसकी सेना बड़ी है। आज सारे संसार के अंदर हर देश अपने आप को ज्यादा जोरावर दिखा रहा है, अपनी सेना का बेड़ा ज्यादा जोरावर दिखा रहा है, और एक दूसरे पर चढ़ाई करने के लिए अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। 4,20,000 सैनिक इसके पास ज्यादा हैं, योद्धा ज्यादा हैं। आसा के पास तो 5,80,000 है। दुनियावी तरीके से तो हार आसाई की होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, इसके 11वें पद को पढ़िएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी, अरे वो थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। अगर आप अपने आप को निर्बल समझ रहे हैं,
आपको लग रहा है मेरी सेना तो थोड़ी सी है, मेरी तो सामर्थ थोड़ी सी है। अरे आपकी सामर्थ थोड़ी है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ तो असीमित है। हालेलुया। और लिखा हुआ है, तब लिखा है आगे, हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है, और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। जब आप खुदा के नाम का भरोसा करके किसी भी परिस्थिति के सामने खड़े हो जाएंगे, मैं हे परमेश्वर, हम तेरा भरोसा करके इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। यहोवा तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए। वो कह रहा मनुष्य तुझ पर, हम पर नहीं। अरे अगर वो बड़ी सेना ले करके हमारे ऊपर प्रबल हो जा रहा है, तो क्या हमारा खुदा इतना छोटा है? वो बोल रहा है मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए। अंजाम क्या हुआ? अंजाम हुआ 12वें और 13वें पद को पढ़िएगा, लगाइएगा। और तब यहोवा ने कूशियों को और आसा और यहूदियों के सामने और मारा, और कूशी, हालेलुया, आपकी परेशानियां, आपकी समस्याएं, आपके दुख, आपके आंसू, आपकी उदासी, आपकी वीरानी आपके सामने से भाग जाएगी। बस करना यह है कि आपको यहोवा का भरोसा रखना है, आपको उसके ऊपर आश्रित होना है, उसके छाए हुए स्थान में बैठना है, उसके चरणों में, उसके शरण में आकर के आप जब आ जाएंगे तो ना तो दिन की धूप और ना तो रात की चांदी तुम्हारी कोई हानि कर पाएगी। हालेलुया। और तब लिखा है, और आसा उसके संग और लोगों ने उसका पीछा गरार तक किया, और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर हालेलुया, अपनी बीमारियों से कह दीजिएगा तो फिर सिर ना उठा पाओगी। मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे पैर में पिछले समय ऐसी तकलीफ थी कि मुझे एक कदम चलना मुश्किल था। मैंने खुदा बाप से कहा, खुदा बाप, मुझे मालूम है कि तू सब कुछ कर सकता है, तुझ में चंगा करने की सामर्थ्य है। ये डॉक्टरों की दवाई के कारण नहीं हो गया, ये डॉक्टरों की दवाई के कारण नहीं हो गया कि ये पैरों में बल आ गया। मेरे खुदा ने सब कुछ कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। जब खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और फिर वे सिर ना उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए। और इतना ही नहीं, यहूदी बहुत सा लूट ले गए। आपको मालूम है ना, खुदा जब मिस्र से निकाल करके लेके आ रहा था, इजराइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। अरे जो तुमको दास्ता में रख रहे हैं, तुमसे ईंटें बनवा रहे हैं, तुमको पीड़ा दे रहे हैं, तुमको दुख दे रहे हैं, खुदा बाप उनको लुटवाने की सामर्थ तुम्हारे अंदर रखता है। हालेलुया। आप ही के द्वारा परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े काम करेगा। खुदा का कलाम आज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर काम करने वाला हो सके कि मैं तो यहोवा को ही खोजता रहूंगा, मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा उसके ऊपर डाल दूंगा, क्योंकि वो तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिसकी अगर उस पर भरोसा करके करोगे तो आपकी कमजोरी में भी, 5,80,000 में भी आसा, तुम चेहरा से जीत जाओगे जो 10 लाख की फौज लेकर के आया है, और तुम उसे ऐसा मारोगे कि वो फिर कभी सर नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिसकी था नहीं लगती, और इतना आश्चर्य कर्म करता है जो गिने। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर नहीं है? जब वो हमारी ओर है तो कौन सी उदासी, कौन सी बीमारी, कौन सा दुख हमारे खेमे के निकट आएगा? और उसकी सहायता से मैं शहर पनाह नांग जाऊंगा, मैं जयवंत हो जाऊंगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से ताकत दे, सामर्थ्य दे, और मेरी दुआ है कि ये कलीसिया कभी भी कमजोर ना पड़े। किसी भी परिस्थितियों में जब आप यहाँ से निकल करके जाएं और आपको युद्ध करना पड़े अपने वास्तविक जीवन के अंदर, तब आप कभी ना हारें। परमेश्वर आपकी ओर है। अपने मुख को परमेश्वर की ओर उठाएं और कहें, पर मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा उसके हाथों में सौंप दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे।